परमात्मा की खोज, ध्यान साधना। ये ऑडियो सीडी रामकृष्ण मठ पुणे द्वारा प्रकाशित करते हुए हमें हर्ष हो रहा है। यहाँ वेदांत तत्व ज्ञान के आधार पर वेदांत की साधना हिंदी श्लोकों के माध्यम से सुगम बनाने का प्रयास किया गया है। वेदांत शास्त्र में श्रवण को अनन्य साधारण महत्व है। श्रवण करना मानो वेदांत साधना का पहला कदम है। तत्पश्चात मनन और अंत में निधि ध्यास के द्वारा आत्म तत्व का साक्षात्कार करना, यही वेदांत का परमोच्च आदर्श है। हमारे वेद, उपनिषद, गीता, पुराण आदि सभी शास्त्रों में मोक्ष को ही मनुष्य जीवन का परम पुरुषार्थ माना गया है। अज्ञानवश हम अपने हृदय स्थित अति निकट रहने वाले परमात्मा को भूलकर इस नश्वर और असार संसार को ही सत्य समझकर जीवन के आदर्श को खो बैठते हैं और बार बार इस संसार में आकर जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि आदि सभी दुखों का शिकार बनते हैं। भगवान की सृष्टि में असंख्य जीव जंतु हैं, पर मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो इस सत्य को इसी जन्म में हासिल कर सकता है और मुक्ति का अनुभव प्राप्त कर सकता है। हमारे पूर्वज संसार में रहकर सभी कर्तव्य कर्मों को भली भांति निभाकर जीवन के इस महान आदर्श को प्राप्त करने में सफल हुए थे। धर्म और अध्यात्म यही भारत का प्राण है। पहले हमें आध्यात्मिक बनना होगा, तत्पश्चात इस अध्यात्म विद्या का सारे संसार में प्रचार प्रसार करना होगा। अशांति और जड़वाद में डूबे इस संसार को बाहर निकालने का यही एकमात्र रास्ता है। परमात्मा की खोज इस शीर्षक के अंतर्गत यही प्रदर्शित किया गया है कि ये परमात्मा हमारे हृदय में ही स्थित है। चंचल मन को साधना के द्वारा एकाग्र करने से, अंतर्मुख करने से उसका दर्शन इस शरीर में ही हो सकता है। हमें इस पवित्रता को और एकाग्रता को प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से आत्मश्रवण और आत्मचिंतन करना होगा। तो आइए पहले श्रवण करें। सभी नाम रूप का कारण, सभी वेद करते हैं गायन। प्रणव मंत्र अति उत्तम पावन, हम शब्द ब्रह्म का करें उच्चारण। Let us chant the glory of Pranava, the quintessence of Shabda Brahma, and the cause of the world of the name and the form, whose glories are sung by all the Vedas. It is the most purifying Vedic mantra to attain liberation. राम कृष्ण पर ब्रह्म सनातन, अखंड चेतन नित्य निरंजन। शारदा मां चित शक्ति स्वरूपिणी, त्रिभुवन को करती है धारण। हे Ramakrishna, Thou art the supreme Brahman eternal. Thou art the ever blemishless consciousness, indivisible. O Mother, Thou art the form of cosmic consciousness. Thy name is Sarada. Thou hold the three worlds in thy being. करने नव युग धर्म प्रवर्तन, जग में आए कर नर तनु धारण।
उनकी इच्छा से सृष्टि संचालन, तन मन प्राण है उनको समर्पण। To set the wheel of dharma in motion, in the world modern, you came down to take birth on earth with form human. By thy will is sustained the creation whole. I offer my body, mind and soul to thee in full. जन्म जन्म के ध्यान भजन से ऋषियों ने जिसको पाया, वही परमात्मा हृदय गुहा में श्री राम कृष्ण बन आया। All the great sages who have realized the Supreme Brahman in their hearts by practicing severe austerities and meditation for ages, together have now taken the form of Sri Ramakrishna. He is easily realizable in the present age, in the cavity of one's own heart. प्राण अपान दो घोड़ों से चलता जीवन का रथ, रथ में बैठे जगन्नाथ का दर्शन ही मुक्ति का पथ। The human body, like a chariot, is driven by two horses, namely prana, exhaling, and apana, inhaling. The Lord of the universe is seated in the chariot. Realizing Him is the only way to attain liberation. जीव भरत और आत्मा राम है, चित्रकूट है हृदय प्रदेश। जीव आत्मा के मधुर मिलन से कटते जन्म जन्म के क्लेश। Bharat is the embodied soul, Jivatma, and Sri Ram is the supreme soul, Paramatma. The heart of the human being is Chitrakoot. The sweet union of Bharat with Ram, that is the embodied soul with the supreme soul within the heart, alone can destroy the sufferings of the innumerable births. हृदय की रणभूमि में खड़े हैं वज्र लिए भगवान, उनके ही भय के कारण इंद्रिय मन करते अपना काम। In the battlefield of the heart, the Supreme Lord is standing with a thunderbolt in his hand. In fear of him, the senses and mind perform their respective functions. पंचकोश ही पंचवटी है, अंदर राम है विराजमान। रावण रूपी अहंकार ने जीव का छीन लिया है ज्ञान। The five sheaths of the human body are like Panchavati, where Lord Ram is always present. But this rascal ego, like the demon Ravan, snatches away the wisdom of the embodied soul, Jiva, making him forget the presence of the Lord within.
पुरुषार्थ के रथ पर चढ़कर ज्ञान भक्ति का आयुध लेकर कर दो कामादि दुश्मन का नाश। तब देखोगे अपने ही हृदय में ज्योतिर्मय का नित्य प्रकाश। Riding the chariot of self-effort with weapons of knowledge and devotion, slay the enemy, the three gunas, and you will see in your own heart the eternal light of the self-effulgent being. देह के इस राजभवन में प्रभु ने लगाया डेरा। एक बार दर्शन करने से मन कटेगा जन्म जन्म का फेरा। The Lord camps in the palace of your body. O my mind, just go and meet him once, and you will escape from the bondage of samsara. हृदय के इस वृंदावन में कन्हाई बजा रहे हैं बंसी। सुनता जो उस मधुर ध्वनि को, उसको मिलती शाश्वत सुख शांति। Lord Krishna is playing the flute in the Vrindavan of our heart. Blessed is he who is able to hear that sweet sound which leads to eternal happiness and peace. हे हृदय निवासी परमात्मा, सुनो अपने भक्तों की पुकार। मन के मल को दूर हटा दो, नाम तेरा तम भंजनहार। O Supreme Lord, indweller of my heart, please listen to the cry of your devotee. You are well known as the destroyer of the darkness of ignorance. Justify your name by removing all impurities of my mind. जिस हृदय में विराजे राम, वहाँ नहीं है काम को स्थान। सदा जपे जो श्री राम का नाम, दर्शन देते हैं उसको भगवान। If Shri Ram is remembered, there is no place for lust. The blessed Lord reveals himself to the devotee who always chants his name. जन्म जन्म के पुण्य कर्म से मिलती है मानव काया। धन्य है उसका मानव जीवन, जिसने प्रभु चरण को पाया। Only through accumulated merits of innumerable births one gets human body. Blessed is he who realizes the Lord in this very birth. शरीर के रहते रहते ही अगर नहीं हुआ प्रभु का लाभ, अच्छा अवसर पाकर भी तूने किया जीवन का नाश। If you fail to realize God while living in this body, then, oh my mind, you would have missed a wonderful opportunity and brought great destruction upon yourself. जिसने प्रभु को पकड़ लिया
प्रभु देते उसका साथ, यमदूत उसके पास न आते, वह जाता है प्रभु के पास। God protects him who takes refuge in God from all dangers. The messengers of death cannot dare approach him. He attains to the abode of God, discarding this mortal body with joy and peace. ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें नहीं प्रभु का वास, सबको अपने गले लगाओ, चाहो यदि तुम आत्म विकास। There is no place in this universe where God is not present. Embrace everyone as your own if you want to progress in spiritual life. जो चाहो सो मिल जाएगा, पर नहीं मिले भगवान, जब सिर्फ उनको ही चाहोगे, तब होगा उनका ज्ञान। You will get whatever you desire in this world, but not God. Give up all worldly desires and desire God alone. Then you will see Him. सबको वो देख रहा है, पर उसको ना देखे कोई, जिसने उसको जान लिया, उसका और जन्म ना होए। He sees everybody, but no one is able to see Him. He who knows Him will not be born again in this world. सृष्टि स्थिति और प्रलय है, चिति शक्ति का विलास, ब्रह्ममयी जब प्रसन्न होती, तब छुटता जीव का अध्यास। Creation, preservation and destruction is the eternal play of the power of Brahman. When the Divine Mother, embodiment of Brahman, is pleased with the devotion of the Jiva, then he realizes that the body-mind complex is a superimposition on his real nature.